मित्रों, मासिक धर्म प्रत्येक स्त्री के जीवन का एक स्वाभाविक और नियमित चक्र है जो उसे प्रत्येक माह अनुभव करना पड़ता है। इस अवधि में स्त्री को केवल शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रूप से भी अनेक कष्टों और पीड़ाओं से गुजरना पड़ता है। किंतु क्या आपने कभी गहराई से यह विचार किया है कि आखिर स्त्रियों को ही प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है और इस समय उन्हें इतनी अधिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है? साथ ही प्राचीन मान्यताओं में यह क्यों कहा गया है कि मासिक धर्म के समय कुछ विशेष कार्य नहीं करने चाहिए, अन्यथा पाप का भागी बनना पड़ता है और नरक में कठोर दंड भोगना पड़ता है? मित्रों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम आपको एक अत्यंत प्राचीन और रहस्यमयी कथा के द्वारा यह बताएंगे कि वह कौन सा श्राप था जिसके कारण स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट सहना पड़ता है। साथ ही यह भी जानेंगे कि मासिक धर्म के दौरान स्त्रियों को किन किन कार्यों से दूर रहना चाहिए और इस विषय में भगवान शिव ने स्वयं क्या कहा है। यह कथा न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है बल्कि हमारे समाज में प्रचलित अनेक धारणाओं के पीछे के कारणों को भी उजागर करती है। मित्रों, यह कथा उस समय की है जब माता पार्वती पृथ्वी लोक में भ्रमण कर रही थीं। वे विभिन्न स्थानों पर जाकर मनुष्यों के सुख दुख को देख रही थीं। तभी उन्होंने एक स्त्री को देखा जो मासिक धर्म की असहनीय पीड़ा से अत्यंत व्यथित थी। वह स्त्री दर्द से कराह रही थी और जोर जोर से रो रही थी। उसकी पीड़ा देखकर किसी का भी हृदय द्रवित हो सकता था। जब माता पार्वती की दृष्टि उस दुखी स्त्री पर पड़ी तो उनका हृदय करुणा से भर गया। वे तुरंत उसके समीप गईं और स्नेहपूर्वक उससे पूछने लगीं, हे सखी, तुम इतनी व्याकुल क्यों हो? तुम्हें ऐसा कौन सा कष्ट है जो तुम्हें भीतर तक तोड़ रहा है? तब उस स्त्री ने हाथ जोड़कर माता पार्वती से कहा, हे मातेश्वरी, मुझे मासिक धर्म के कारण अत्यधिक पीड़ा हो रही है। मेरा शरीर दुर्बल हो गया है, असहनीय दर्द मुझे चैन से बैठने भी नहीं दे रहा। उस स्त्री की व्यथा सुनकर माता पार्वती का मन अत्यंत व्याकुल हो उठा। वे गहरे चिंतन में डूब गईं और अपने मन में विचार करने लगीं कि हम स्त्रियों को मासिक धर्म के समय इतनी अधिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। आखिर यह कष्ट केवल स्त्रियों के हिस्से में ही क्यों आता है और समाज में मासिक धर्म के दौरान स्त्री को अछूत क्यों माना जाता है? क्या स्त्रियां भी मनुष्य नहीं हैं? क्या उनके भाव, पीड़ा और सम्मान का कोई मूल्य नहीं है? माता पार्वती के हृदय में उठ रहे इन प्रश्नों ने उन्हें भीतर तक विचलित कर दिया। तब उन्होंने निश्चय किया कि इस गूढ़ और गंभीर शंका का समाधान केवल भगवान शिव ही कर सकते हैं। यही सोचकर माता पार्वती तुरंत कैलाश पर्वत की ओर प्रस्थान करती हैं और भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं। जब भगवान शिव ने माता पार्वती को इस प्रकार अचानक अपने सामने देखा तो वे स्नेहपूर्वक मुस्कुराए और बोले, हे देवी, आप अचानक यहां कैसे आ गईं? क्या कोई विशेष कारण है? तब माता पार्वती ने विनम्र स्वर में कहा, प्रभु, आज मेरे मन में एक गंभीर प्रश्न उत्पन्न हुआ है। मैं चाहती हूं कि आप मेरे इस प्रश्न का उत्तर देकर मेरे मन की शंका को शांत करें। भगवान शिव ने करुणा और गंभीरता के साथ कहा, हे देवी, तुम्हारे मन में जो भी प्रश्न है निसंकोच मुझे बताओ। मैं तुम्हें संतुष्ट करने का पूर्ण प्रयास करूंगा। तब माता पार्वती ने कहा, प्रभु, मेरा प्रश्न यह है कि स्त्रियों को प्रतिमाह मासिक धर्म क्यों आता है? उन्हें इस दौरान इतनी पीड़ा क्यों झेलनी पड़ती है? क्या सच में मासिक धर्म के समय स्त्री अछूत हो जाती है? और वह कौन कौन से कार्य हैं जिन्हें मासिक धर्म के दौरान नहीं करना चाहिए, अन्यथा पाप का भागी बनना पड़ता है? माता पार्वती के इन प्रश्नों को सुनकर भगवान शिव कुछ क्षण मौन रहे, फिर गंभीर स्वर में बोले, हे देवी, इसके पीछे एक अत्यंत प्राचीन कारण छिपा हुआ है। प्राचीन काल में स्त्रियों को एक विशेष श्राप प्राप्त हुआ था और उसी श्राप के प्रभाव से आज भी स्त्रियों को मासिक धर्म का कष्ट सहना पड़ता है। यह सुनकर माता पार्वती आश्चर्यचकित हो गईं और बोलीं, प्रभु, वह कौन सा श्राप है? कृपया मुझे विस्तार से बताइए। मैं उस श्राप के बारे में जानना चाहती हूं। तब भगवान शिव ने कहा, हे देवी, इस प्रश्न का उत्तर मैं तुम्हें सीधे शब्दों में नहीं बल्कि एक प्राचीन कथा के माध्यम से दूंगा। यदि तुम इस कथा को एकाग्र मन से अंत तक सुनोगी तो तुम्हारे सभी प्रश्नों का उत्तर तुम्हें स्वयं प्राप्त हो जाएगा।
माता पार्वती ने श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ कहा, प्रभु, आप कृपा करके कथा सुनाइए। मैं इसे पूर्ण मनोयोग और श्रद्धा के साथ अंत तक सुनूंगी। इसके पश्चात भगवान शिव उस प्राचीन कथा को सुनाने लगे। प्राचीन समय की बात है। एक समृद्ध नगर में सुखदेव नाम का एक विद्वान ब्राह्मण निवास करता था। सुखदेव को चारों वेदों और समस्त शास्त्रों का गहन ज्ञान था। वह अत्यंत तेजस्वी, बुद्धिमान और सदा धर्म के मार्ग पर चलने वाला एक श्रेष्ठ ब्राह्मण था। नगर के सभी लोग उसके ज्ञान, आचरण और सद्गुणों के कारण उसका बहुत सम्मान करते थे। सुखदेव प्रतिदिन विधि विधान से यज्ञ करता था, दान धर्म करता था और नियम पूर्वक संध्या वंदन तथा उपासना भी करता था। सुखदेव की पत्नी का नाम तपस्या था। तपस्या भी अपने पति की तरह ही अत्यंत सुसंस्कृत, चरित्रवान, गुणों से परिपूर्ण और पतिव्रता स्त्री थी। वह सदैव अपने पति की सेवा करती और धर्म के मार्ग पर चलती थी। उनके घर में सदा सात्विकता और पुण्य का वातावरण बना रहता था। एक दिन सुखदेव ने अपने घर में भगवान सत्यनारायण की महापूजा का आयोजन किया। उसने नगर के सभी ब्राह्मणों और नगरवासियों को अपने घर आमंत्रित किया और उन्हें भोजन कराने का संकल्प लिया। पूजा की तैयारी में उसकी पत्नी तपस्या ने पूरे मनोयोग से अनेक प्रकार के स्वादिष्ट और सात्विक भोजन बनाए। जब सभी ब्राह्मण सुखदेव के घर एकत्र हो गए, तब विधिपूर्वक भगवान सत्यनारायण की पूजा आरंभ हुई। सभी ब्राह्मणों ने वैदिक मंत्रों के साथ पूजा संपन्न की। पूजा समाप्त होने के बाद सुखदेव ने सभी ब्राह्मणों के चरण धोए और बड़े आदर तथा प्रेम के साथ उन्हें अपने घर में बैठाकर भोजन कराया। जब सभी ब्राह्मणों ने संतोषपूर्वक भोजन कर लिया, तब सुखदेव ने उन्हें वस्त्र और अन्य दान देकर ससम्मान विदा किया। इसके पश्चात सुखदेव ने नगर के सभी लोगों को भी भोजन कराया। नगरवासियों के भोजन के बाद उन्हें भी वस्त्र और दान देकर विदा किया गया। जब सभी अतिथि भोजन कर अपने अपने घर लौट गए और घर में शांति हो गई, तब सुखदेव अपने घर के बाहर आया। घर के बाहर आकर उसने जो दृश्य देखा वह अत्यंत विचित्र और चौंकाने वाला था। उसने देखा कि उसके घर के सामने एक कुत्ता और एक सुवर्ण आपस में बातचीत कर रहे थे। ये दृश्य देखकर सुखदेव आश्चर्य से भर गया। जब उसने ध्यानपूर्वक उनकी बातें सुनी तो उसके हृदय में गहरा आघात लगा, क्योंकि उसे यह झांत हो गया कि वह कुत्ता और वह सुवर्ण कोई और नहीं बल्कि उसके माता पिता ही हैं, जिन्हें पूर्व जन्म के पाप कर्मों के कारण इस जन्म में कुत्ते और सुवर्ण का शरीर प्राप्त हुआ था। यह सत्य जानकर सुखदेव के मन में अनेक भाव उमड़ पड़े। वह सोचने लगा कि यह तो मेरे ही माता पिता हैं जो आज पशु रूप में मेरे द्वार पर आए हैं, किंतु उन्होंने ऐसा कौन सा पाप किया होगा कि उन्हें इस प्रकार का जन्म प्राप्त हुआ। अब मैं उनके उद्धार के लिए क्या कर सकता हूं? उन्हें इस दुखमय योनि से कैसे मुक्त कराऊं? इन विचारों में डूबा सुखदेव जब रात्रि में अपने शयन कक्ष में सोने गया तो उसे नींद नहीं आई। उसके मन में बार बार यही प्रश्न गूंजता रहा कि वह अपने माता पिता की मुक्ति के लिए कौन सा उपाय करे। पूरी रात वह इसी चिंता में व्याकुल रहा। अगली सुबह होते ही सुखदेव अपने गुरु मुनि वशिष्ठ के आश्रम की ओर चल पड़ा। आश्रम पहुंचकर उसने देखा कि मुनि वशिष्ठ अपनी कुटिया में ध्यानस्थ बैठे हुए हैं। कुछ समय बाद जब मुनि वशिष्ठ ने अपनी आंखें खोलीं तो उन्होंने अपने सामने सुखदेव को खड़ा पाया। उसे देखकर मुनि वशिष्ठ बोले, वत्स, तुम इतने चिंतित क्यों दिखाई दे रहे हो? तुम्हारे मन में कौन सा दुख है? तब सुखदेव ने हाथ जोड़कर कहा, गुरुदेव, कल मेरे साथ जो घटना घटी है उसी के कारण मेरा मन अत्यंत व्याकुल है। मुनि वशिष्ठ ने कहा, कौन सी घटना घटी है? तुम मुझे विस्तार से सब कुछ बताओ, तभी मैं तुम्हारी समस्या का समाधान कर सकूंगा। तब सुखदेव ने कहा, गुरुदेव, कल मैंने अपने घर पर भगवान सत्यनारायण का पूजन करवाया था। उस अवसर पर अनेक ब्राह्मणों और नगरवासियों को भोजन कराया तथा वस्त्र आदि का दान भी किया। पूजा और दान के बाद जब मैं अपने घर के बाहर आया तो मैंने देखा कि मेरे द्वार पर एक कुत्ता और एक सुवर्ण खड़े होकर आपस में बातचीत कर रहे थे। वह कुत्ता उस सुवर्ण से कह रहा था, आज एक अद्भुत घटना घट गई। हमारे पुत्र के घर में ब्राह्मणों के भोजन के लिए जो दूध रखा गया था, उसी दूध के पात्र में एक सांप ने अपना विष उगल दिया। जब मैंने यह देखा तो मुझे अत्यंत चिंता हुई।
क्योंकि उसी दूध से भोजन बनाया जाना था। यदि उस विषैले दूध से भोजन बन जाता और सभी लोग उसे ग्रहण कर लेते तो उनकी मृत्यु निश्चित थी। इसी कारण मैंने उस बर्तन का सारा दूध स्वयं पी लिया। उसी समय मेरी बहू ने मुझे देख लिया और उसने मुझे डंडों से बहुत मारा, जिससे मेरे पूरे शरीर पर गहरी चोटें आ गई हैं और अब मैं ठीक प्रकार से चल भी नहीं पा रहा हूं। यह पीड़ा मुझसे सहन नहीं हो रही है। कुत्ते की यह व्यथा भरी बात सुनकर वह सुवर्ण अत्यंत दुखी हो गई। उसकी आंखों में भी पीड़ा और करुणा भर आई। तब वह सुवर्ण उस कुत्ते से कहने लगी, हे स्वामी, अब मैं भी तुम्हें अपने दुख का कारण सुनाती हूं। पूर्व जन्म में मैं इसी ब्राह्मण की माता थी। आज इस ब्राह्मण ने अपने घर में सभी लोगों को आदरपूर्वक भोजन कराया, किंतु इसने मेरे सामने भोजन का एक भी कौर नहीं रखा और न ही मुझे जल तक पिलाया। इन बातों को आगे बताते हुए सुखदेव ने अपने गुरु मुनि वशिष्ठ से कहा, गुरुदेव, उस कुत्ते और सुवर्ण की यह बातचीत सुनकर मैं तभी से अत्यंत व्याकुल हूं। मेरे मन में बार बार यही प्रश्न उठ रहा है कि मेरे माता पिता ने पिछले जन्म में ऐसा कौन सा भयंकर पाप किया था जिसके कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते और सुवर्ण का शरीर प्राप्त हुआ। इसी चिंता के कारण मैं आपके चरणों में आया हूं। कृपया अपनी दिव्य दृष्टि और तपोबल से यह झांक कर मुझे बताइए कि मेरे माता पिता की यह दुर्दशा किन कर्मों के कारण हुई है और उनकी मुक्ति के लिए मुझे कौन सा उपाय करना चाहिए। सुखदेव की विनती सुनकर मुनि वशिष्ठ ध्यान मग्न हो गए। उन्होंने अपनी योग्य शक्ति से सुखदेव के माता पिता के पूर्व जन्म के समस्त कर्मों को देख लिया। ध्यान से उठकर मुनि वशिष्ठ ने गंभीर स्वर में कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम्हारे माता पिता ने अपने पूर्व जन्म में घोर पाप किए थे। उन्हीं पाप कर्मों के फलस्वरूप आज उन्हें यह दुर्दशा भोगनी पड़ रही है। यह सुनकर सुखदेव ने व्याकुल होकर कहा, हे गुरुदेव, कृपया मुझे स्पष्ट रूप से बताइए कि वे कौन से पाप थे जिनके कारण मेरे माता पिता को इतनी कठोर सजा मिली। मैं सब कुछ विस्तार से जानना चाहता हूं। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, जो कुत्ता तुम्हें दिखाई देता है वही तुम्हारे पिता हैं। पूर्व जन्म में वे वसंत नगर के एक श्रेष्ठ और प्रतिष्ठित ब्राह्मण हुआ करते थे। एक बार उन्होंने एकादशी का व्रत तो रखा, किंतु उस व्रत का पालन सही ढंग से नहीं कर सके। व्रत होते हुए भी उन्होंने भोजन कर लिया। इतना ही नहीं, एकादशी जैसे पवित्र व्रत के दिन भी उन्होंने दान धर्म नहीं किया। उस दिन एक निर्धन भिखारी उनके द्वार पर आया और भोजन की याचना की, किंतु तुम्हारे पिता ने उसे बिना भोजन कराए ही अपने द्वार से भगा दिया। अपमानित और भूखे उस भिखारी ने उन्हें श्राप दिया कि जिस प्रकार आज मैं भूख से तड़प रहा हूं, उसी प्रकार एक दिन तुम्हें भी भूख और पीड़ा सहनी पड़ेगी। मुनि वशिष्ठ आगे बोले, इसके अतिरिक्त तुम्हारे पिता ने पूर्व जन्म में मासिक धर्म के समय ही तुम्हारी माता के साथ संबंध स्थापित किया था। इन सभी पाप कर्मों के कारण उन्हें इस जन्म में कुत्ते की योनि प्राप्त हुई है और वे अपने कर्मों का फल भोग रहे हैं। फिर मुनि वशिष्ठ ने कहा, अब हे ब्राह्मण सुखदेव, अपनी माता के विषय में भी सुनो। तुम्हारी माता ने पूर्व जन्म में मासिक धर्म की अवस्था में बिना स्नान किए भोजन बनाया था। रजस्वला होते हुए भी उन्होंने भगवान की पूजा अर्चना की और तुलसी पर जल अर्पित किया। इस कारण उन्हें महापाप लगा। उसी पाप के फलस्वरूप उन्हें इस जन्म में सुवर्ण अर्थात पशु योनि प्राप्त हुई है। मुनि वशिष्ठ ने आगे कहा, शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय स्त्री 3 से 5 दिनों तक अपवित्र मानी जाती है। इस कारण इन दिनों में स्त्री को पूजा पाठ नहीं करना चाहिए और न ही सत्संग में सम्मिलित होना चाहिए। प्रत्येक स्त्री को इन दिनों में अपने बाल भी नहीं धोने चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से पति की आयु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। मासिक धर्म के समय पेड़ पौधों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि मासिक धर्म के दौरान किसी भी स्त्री को अपने पति के साथ संबंध नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि ऐसा करना महापाप माना गया है। इन 3 से 5 दिनों के पश्चात छठे दिन स्नान करके स्त्री पुनः पवित्र हो जाती है। स्नान के बाद रजस्वला स्त्री को सर्वप्रथम अपने पति का मुख देखना चाहिए और किसी अन्य पुरुष का मुख नहीं देखना चाहिए।
यदि पति पास में न हो तो सूर्यदेव के दर्शन करने चाहिए। गुरु वशिष्ठ ने अंत में कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, इन्हीं पाप कर्मों के कारण तुम्हारे पिता को कुत्ते और तुम्हारी माता को सुवर्ण का जन्म प्राप्त हुआ है। गुरु वशिष्ठ की यह बातें सुनकर सुखदेव ने विनम्रता से कहा, हे गुरुदेव, आपने यह तो बता दिया कि मेरे माता पिता को किस पाप के कारण यह जन्म मिला, किंतु आपने यह नहीं बताया कि अब मैं उनकी मुक्ति के लिए क्या करूं। तब मुनि वशिष्ठ ने कहा, हे ब्राह्मण सुखदेव, तुम किसी भी अमावस्या के दिन अपने माता पिता की शांति और मुक्ति के लिए विधिपूर्वक श्राद्ध और तर्पण करो, दान धर्म करो, गाय की सेवा करो, गौ माता को भोग लगाओ और सच्चे मन से भगवान से अपने माता पिता की मुक्ति के लिए प्रार्थना करो। इसके पश्चात सुखदेव अपने घर लौट आता है और अमावस्या की रात्रि में विधि विधान से अपने माता पिता का श्राद्ध करता है। वह श्रद्धा और भक्ति के साथ तर्पण, दान धर्म और पितरों के निमित्त कर्म करता है। इस प्रकार उसके द्वारा किए गए पुण्य कर्मों से उसके माता पिता को उस दुखद योनि से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, अब तो तुम यह भली भांति समझ गई होगी कि मासिक धर्म के समय स्त्रियों को कौन कौन से कार्य नहीं करने चाहिए। अब मैं तुम्हें यह भी बताता हूं कि स्त्रियों को मासिक धर्म क्यों प्राप्त होता है और इस समय उन्हें इतनी अधिक पीड़ा क्यों सहनी पड़ती है। इस रहस्य को ध्यानपूर्वक सुनो। भगवान शिव आगे कहते हैं, सतयुग में कालकेय नाम का एक अत्यंत प्रसिद्ध और शक्तिशाली दानव हुआ करता था। दानव होने के कारण उसका स्वभाव भी अत्यंत क्रूर और दानवी प्रवृत्ति का था। वह सदा युद्ध करने के लिए तत्पर रहता था और देवताओं से शत्रुता रखता था। एक समय ऐसा आया जब कालकेय के नेतृत्व में सभी दानव एकत्रित हो गए और स्वर्गलोक पर अधिकार करने के उद्देश्य से उन्होंने आक्रमण कर दिया। उन असुरों के पास अत्यंत भयानक और शक्तिशाली अस्त्र शस्त्र, खंजर और दिव्य हथियार थे। जब स्वर्गलोक के देवताओं ने यह दृश्य देखा तो वे अत्यंत भयभीत हो गए। असुरों की अपार शक्ति देखकर देवता घबरा उठे और तुरंत ब्रह्मा जी के पास सहायता मांगने के लिए पहुंचे। सभी देवताओं को एक साथ अपने सामने देखकर ब्रह्मा जी ने पूछा, देवगण, आप सभी एक साथ इतने घबराए हुए क्यों आए हैं? क्या स्वर्गलोक में सब कुछ ठीक नहीं है? तब देवताओं ने हाथ जोड़कर कहा, हे ब्रह्मदेव, स्वर्गलोक में सब कुछ ठीक नहीं है। असुरों ने स्वर्ग पर अधिकार करने के लिए आक्रमण कर दिया है। हमारे पास उनसे युद्ध करने के लिए पर्याप्त अस्त्र शस्त्र भी नहीं है। इसलिए हम सभी आपकी शरण में सहायता मांगने आए हैं। देवताओं की बात सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, आप सभी अभी इसी क्षण महर्षि दधीच के आश्रम में जाओ। वे अपने शरीर की अस्थियों से तुम्हें ऐसे दिव्य अस्त्र प्रदान करेंगे जिनके द्वारा तुम असुरों का संहार कर सकोगे। ब्रह्मा जी की आज्ञा पाकर सभी देवता महर्षि दधीच के आश्रम पहुंचे। वहां जाकर उन्होंने महर्षि दधीच से विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की, हे महर्षि, असुरों ने स्वर्गलोक पर आक्रमण कर दिया है। हमारे पास उनसे युद्ध करने के लिए कोई अस्त्र शस्त्र नहीं है। कृपया हम पर दया कीजिए और हमें ऐसे अस्त्र प्रदान कीजिए जिनसे हम स्वर्ग की रक्षा कर सकें। देवताओं की करुण पुकार सुनकर महर्षि दधीच ने बिना किसी संकोच के अपनी अस्थियों से दिव्य अस्त्र शस्त्र प्रदान कर दिए। उन अस्त्रों को प्राप्त कर सभी देवता स्वर्गलोक लौट आए और असुरों के साथ भीषण युद्ध आरंभ हो गया। इस युद्ध में देवराज इंद्र स्वयं भी सम्मिलित थे। देवताओं और दैत्यों के बीच आकाश मार्ग में भयंकर संग्राम होने लगा। चारों ओर अस्त्रों की गड़गड़ाहट, शस्त्रों की टकराहट और युद्ध का कोलाहल फैल गया। अंततः देवराज इंद्र और असुर कालकेय आमने सामने आ गए। दोनों के बीच अत्यंत भयंकर युद्ध हुआ। अंत में देवराज इंद्र ने अपने वज्र का प्रहार कर कालकेय का वध कर दिया, किंतु कालकेय के शरीर में ब्रह्महत्या का दोष वास कर रहा था। उसके वध के कारण देवराज इंद्र को ब्रह्महत्या का महापाप लग गया। इस पाप से भयभीत होकर देवराज इंद्र तुरंत ब्रह्मा जी के पास गए और उनसे इस महापाप से मुक्ति का उपाय पूछा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे इंद्रदेव, ब्रह्महत्या के इस घोर पाप से बचने का केवल एक ही उपाय है।
तुम्हें इस पाप को 4 भागों में बांटकर दान करना होगा, तभी तुम इससे मुक्त हो सकोगे। इंद्रदेव ने कहा, हे ब्रह्मदेव, जैसा आप कहें वैसा ही होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हारे ब्रह्म हत्या के पाप का पहला चौथाई भाग अग्नि में रहेगा। जो मनुष्य अग्नि को आहुति नहीं देगा, उसे इस पाप का फल भोगना पड़ेगा। दूसरा चौथाई भाग जल में रहेगा। जो कोई जल में थूकेगा या जल को अपवित्र करेगा, उसे भी इस पाप का भागी बनना पड़ेगा। तीसरा चौथाई भाग वृक्षों और पेड़ पौधों में रहेगा। जो व्यक्ति बिना कारण वृक्षों को काटेगा, उसे भी ब्रह्महत्या का पाप लगेगा। कथा को आगे बढ़ाते हुए भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं, हे देवी, इस प्रकार ब्रह्महत्या के उस भयंकर पाप से मुक्त होने के लिए इंद्रदेव ने पाप के 3 भाग अग्नि, जल और वृक्षों को दे दिए, किंतु जो चौथा भाग बचा उसे स्त्रियों ने ग्रहण किया। इसी कारण आज स्त्रियों को मासिक धर्म प्राप्त होता है और उसी पाप के प्रभाव से उन्हें इस समय अत्यधिक पीड़ा सहनी पड़ती है। यही कारण है कि मासिक धर्म के दौरान यदि कोई पुरुष स्त्री को स्पर्श करता है या उसके साथ संबंध स्थापित करता है, तो उसे ब्रह्महत्या के समान पाप का भागी माना गया है। मित्रों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार हमें टिप्पणी के माध्यम से अवश्य बताइए। तो बोलिए, राधे राधे।